हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप सिंह राजपूत। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूपीएससी दंगल में। आज का हमारा जो टॉपिक, आज का हमारा जो कंसेप्ट वो है परसेंटेज। प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैंने आपको परसेंटेज के रिगार्डिंग करवाया था, जिसमें हमने फ्रैक्शंस और कुछ परसेंटेज के बेसिक्स किए थे। आज उसको कंटिन्यू करेंगे, परसेंटेज को, परसेंटेज पार्ट 2। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया, देन फ्रेंड्स प्रेफरेंस बेसिस पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हाँ जी फ्रेंड्स, आपका कमेंट मेरी मोटिवेशन, तो कमेंट करना ना भूलें। हाँ जी फ्रेंड्स, नाउ कम्स ऑन अवर टुडे टॉपिक परसेंटेज। सबसे पहले हमने किया था परसेंटेज। व्हाट इज परसेंटेज? तो फ्रेंड्स, परसेंट, देखिए पर होता है 1 डिवाइड बाय सेंट मीन्स 100। तो ये क्या बना है? परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब 1 डिवाइडेड बाय 100। 100 में से कुछ भी डिवाइड करना, दैट्स कॉल्ड परसेंटेज। तो इसके बाद हमने आगे थोड़ा कंटिन्यू किया था, सबसे पहले करते हैं परसेंटेज। तो एक बात हमेशा याद करके चलो कि परसेंटेज में जो डिनोमिनेटर होता है ऑलवेज क्या होगा? 100। डिनोमिनेटर तो क्या होगा? वो 100। ये एक ऐसी भिन्न होती है जिसमें डिनोमिनेटर ऑलवेज विल बी 100। तो ये कुछ हल्का सा बेसिक है। अगर आप बेसिक से करोगे देन परसेंटेज आपका इजीली हो जाएगा। स्किप कुछ नहीं करना। आफ्टर इट नाउ दो टर्म्स निकल के आती हैं। फर्स्ट वन परसेंट, सेकंड वन परसेंटेज। हाँ जी फ्रेंड्स, परसेंट किसी भी नॉन और अननोन वैल्यू के साथ क्या लगे? साइन। तो इसको बोलते हैं परसेंट। लाइक x%, y%, फर्दर यानी कि 20%। मान लो x की वैल्यू 20% है, देन y की वैल्यू 40%। तो इस सिचुएशन में आपने यूज करना परसेंट। व्हाट इन द केस व्हेन साइन ऑफ परसेंट की बात हो, सिर्फ इसकी बात करें, दैट केस आपने परसेंटेज यूज करना है। इसमें अननोन और नॉन वैल्यू यूज नहीं होती, तो साइन को बोला जाता है परसेंटेज। और मैंने आपको साइन का भी थोड़ा बताया था कि साइन को एक्चुअल में व्हाट इट इज। तो ये साइन क्या है? देखिए, ध्यान से देखें, इसको 1 और 2 जीरोस हैं, इसकी तो क्या बनता है? 100%। तो इस तरह से हमने बेसिक्स परसेंटेज के शुरू किए थे। नाउ थोड़ा एडवांसमेंट की ओर चलते हैं। हाँ जी, फर्स्ट कंसेप्ट हम करेंगे परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज कई बार होता है कि इतने से चेंज हुआ, इतना डिक्रीज हो गया, इतना इंक्रीज हो गया। उस केस में हमने थोड़ा डिस्कस करके चलना है। तो परसेंट चेंज में फ्रेंड्स कैसे चलें, याद रखें, व्हाट वी कंपेयर। फर्स्ट वन, व्हाट वी कंपेयर, हाँ जी, अपॉन टू whom we compare। What we compare upon to whom we compare। फ्रेंड्स ये क्या है? जिसको
और जिसके साथ ये क्या है, जिसके साथ मल्टीप्लाई 100। हाँ जी फ्रेंड्स, जिसके साथ हमने करना है परसेंटेज चेंज में, तो इस तरह से हमारा एक मेथड बनेगा, फॉर्मूला बनेगा। तो फ्रेंड्स इसको नोट करें, राइट डाउन करें या फिर स्क्रीनशॉट लेके अपना रख लें ताकि रिवीजन टाइम आपको थोड़ा इजी हो सके। हाँ जी फ्रेंड्स, तो इस केस में कुछ नहीं करना, मैं आपको केस लिखवाता जाऊंगा, इसको नोट डाउन करें पॉज करके। हाँ जी फ्रेंड्स, तो इस केस में परसेंटेज चेंज में आपको मैं थोड़ा प्रॉपरली करवाता हूं। क्या लें, लेट टेक टू नंबर्स, कौन से ए और बी। हाँ जी फ्रेंड्स, ए और बी को लेना है। तो मेरे केस में ए ले लो आप 120 एंड बी 150। टू नंबर्स लेने हैं, ए 120, ये परसेंटेज चेंज की कंसेप्ट आपको करवाता हूं। लेट टेक टू नंबर्स ए और बी। ए आपने 120 ले लिया और बी आपने 150 ले लिया। हाँ जी फ्रेंड्स, नोट डाउन करें या स्क्रीनशॉट लेके रखें, तो साइड पे लिख लेते हैं। ए हमने लिया 120 और बी हमने लिया 150। अब आते हैं अपने कंसेप्ट पे। तो फ्रेंड्स कैसे होता है, ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी। एक तो ये केस बनता है। सेकंड वन, और व्हाट परसेंट ऑफ बी इज ए। एक ये केस बनता है, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, व्हाट परसेंट ऑफ बी इज ए। दोनों केस सेम है। थर्ड वन फ्रेंड्स, और व्हाट परसेंट ऑफ what percent of A is B। तीनों केस सेम है। अगर बात की जाए A is what percent of B, what percent of B is A, what percent of A is B। फ्रेंड्स मेरी बात हमेशा याद रखना, जिसके साथ भी ऑफ आ गया, देखिए B is A, जिसके साथ भी ऑफ आ गया, हाँ जी, तो जिसके साथ भी ऑफ आएगा फ्रेंड्स उसको डिनोमिनेटर में आपने रखना है। तो इस केस में A अपॉन B इंटू 100। ध्यान से देखें, ऑफ किसके साथ है, B। ऑफ किसके साथ है, B। ऑफ किसके साथ है, B। तो हमारा B कितना है, 150, और A फ्रेंड्स 120 इंटू 100। तो इस केस में 8 10 कितना आ गया अपना 80%। तो फ्रेंड्स याद रखें, आपका की पॉइंट क्या है इस केस में, ऑफ जिसके साथ है उसको आपने मान के चलना है डिनोमिनेटर, और जो आपको वैल्यूज दी हैं तो उस वैल्यूज को ऑपरेट करना है लाइक दिस। हाँ जी फ्रेंड्स, समझ आया।
आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो नाउ नेक्स्ट, नाउ थोड़ा चेंज करते हैं। B is what percent of A, or what percent of A is B, or what percent is B of A। हाँ जी फ्रेंड्स, टोटली 180 डिग्री ट्विस्टेड। If we compare then previous questions, तो यहां पे टोटली ट्विस्ट है। तो ए ऑफ किसके साथ है फ्रेंड्स? ए के साथ। तो इस केस में हमने क्या करना है? ए डिनोमिनेटर साइड में आएगा। तो ए कितना है फ्रेंड्स? 120, बी 150 इंटू 100। आगे करते हैं, कैलकुलेट कीजिए। 8 10 4 5, तो कितना आ गया अपना? 125%। हाँ जी, तो इस केस में ऑफ किसके साथ है? ए के साथ। तो ए डिनोमिनेटर में आएगा। ए की वैल्यू 120, 150 इंटू 100, 8 10 4 5 25। तो ये फ्रेंड्स आ गया 125%। तो ऐसे ये सेकंड केस था परसेंटेज चेंज में। आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले या फिर नोट डाउन करें फॉर फ्यूचर रेफरेंस। नाउ अब थर्ड केस इसी में करते हैं। बाय हाउ मच percent of A is less than B। तो इस केस में क्या करना है फ्रेंड्स? B माइनस A अपॉन B इंटू 100। देखिए, बाय हाउ मच परसेंट ऑफ A, A का कितना परसेंट कम है B से। तो B में से निकालना है, तो B को ऑफ आ गया यहां पे, ऑफ। तो इस केस में क्या करोगे? बी में से निकालना है, बी माइनस ए कितना कम है। जिस केस में कम है और किस में से कम है, जिसका कम है उसको सेकंड लेना है, और जिसका ज्यादा है उसको पहले लेना है, और ज्यादा वाली टर्म को नीचे रखना है। तो इस केस में क्या करेंगे? 150 माइनस 120 अपॉन 150 इंटू 100। तो इसको थोड़ा सॉल्व आउट करते हैं फ्रेंड्स, नोट डाउन करें। माइनस 120 अपॉन 150 इंटू 100, तो कितना आ गया? 30 अपॉन 150 इंटू 100 फ्रेंड्स, 20%। तो इसको ऐसे करना है। नाउ कम्स ऑन नेक्स्ट, थोड़ा आगे आते हैं। हाँ जी, तो इसी में नेक्स्ट, बाय हाउ मच परसेंट ऑफ बी इज मोर देन ए। हाँ जी फ्रेंड्स, इस केस में मोर देन ए। तो फिर से अब मोर देन ए का निकालना है, तो ए को डिनोमिनेटर साइड में लेना है। तो 120 डिनोमिनेटर, ऊपर कितना आ गया? 150 माइनस 120 यानी कि
30 इंटू 100 25% आंसर। देखिए अगर इसको थोड़ा विदाउट कॉपी पेन करें तो कैसे, देखो कहता है वाई हाउ मच परसेंट ऑफ बी इज मोर देन ए। बी का कितना है 150, ए का कितना है, ए का कितना है 120। तो यहां से पता लग रहा है कि 30 ज्यादा है 30। बट किस में से निकालना है इसको, ए में से कितना ज्यादा है इसका, ए की वैल्यू से ही निकाल लोगे ना आप। तो ए की वैल्यू से अगर निकालोगे तो उसका 30 आप लगा सकते हो। तो इस तरह से फ्रेंड्स थोड़ा एक कंसेप्ट आपको मैं रिव्यू देता हूं, कई बार वहां से भी क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। हमारा कंसेप्ट है y and 2। देखिए y and 2, फर्स्ट वन a number is decrease फर्स्ट लेते हैं 2, decrease to 40%। फ्रेंड्स इसका मतलब क्या होता है, उतना हो जाएगा। तो इनिशियल कितना था 100, उतना हो जाएगा कितना 2 का मतलब है उतना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आफ्टर कितना है 40। तो ऐसे मान के चलना 100 था और बाद में कितना हो जाएगा वो 40। जब केस है 2 40% उतना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40। इस केस में 40। देन एक केस और आता है, इसको नोट डाउन करें या स्क्रीनशॉट लें। सेकंड केस, अब y केस करते हैं, 2 हमने कर लिया, y की बात करते हैं। अ नंबर इज डिक्रीज बाय, y आ गया तो इट मींस उतने से घट जाएगा, उतने से घट जाएगा। हाँ जी फ्रेंड, उतने से घट जाएगा। तो इस केस में क्या है, कितने से घट जाएगा 100 से घट जाएगा। इनिशियल कितना है 100, कितना कम हो जाएगा डिक्रीज बाय 40%। तो कितना रह गया फ्रेंड्स 60%, यानी कि 40% घट जाएगा। उस केस में 40% रह जाएगा, इस केस में 40% घट जाएगा, 40% डिक्रीज हो जाएगा। तो थोड़ा डिफरेंस अच्छे से देखना है 2 एंड y की कंसेप्ट। देन नाउ कम्स ऑन our next, how to calculate percentage quickly, how to calculate percentage क्विकली। परसेंटेज को कैसे क्विकली कैलकुलेट करें। हाँ जी फ्रेंड्स, तो इसमें मान एक आप उठा के चलो एग्जांपल के तौर पे 520। देखिए 520, तो कैलकुलेट क्विकली कैसे करना मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था। ये कितने के बराबर है फ्रेंड्स 100%। इसका 10% कितना होगा 52। और फ्रेंड्स इसका 1%
5.2। यहां तक समझ में आया? आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो इस केस में हमको अब इसके साथ फर्दर मैं आपको रेक्टिफाई करता हूं 152, यानी कि हर एक टर्म्स का आपको ये कुछ वैल्यूज हैं ये पता होनी चाहिए। ये सिर्फ मैंने 10% और 1% लिखा, 5%, 20%, देन 50% आपको इजीली आएगा। बट 10% से आप 20% भी निकाल सकते हो, 1% से आप 5% भी निकाल सकते हो, 2% निकाल सकते हो, 10% से आप 70% भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसको आगे थोड़ा चलते हैं। जैसा कि कैलकुलेशन उठाते हैं, 27% ऑफ 520। तो फ्रेंड्स इसको निकालने से पहले क्या, ये देखिए आपने फोकस कहां पे करना है, कंसंट्रेट कहां पे करना है। ये क्या है, 25% प्लस 2%, या आप बोल सकते हो इसको 2% को फर्दर आप थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, 1% प्लस 1%। तो इससे आपका क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू 27%। यानी कि इसके सेगमेंट्स बनाने हैं आपने। सेगमेंट्स बनाने के बाद तो इसको कैसे निकालोगे, फ्रैक्शंस हमने की थी, 25% इज इक्वल टू 1/4 इंटू 520। इसमें आप प्लस करो 1% और प्लस 1%, तो 520 का, यानी कि हमने लिख लिया 520 का कितना हो गया फ्रेंड्स, निकाल सकते हो आप इजीली। तो इसका आ जाएगा, हाँ जी, तो ये कितना आ गया आपका 130 प्लस 1% फ्रेंड्स हमने निकाला था 5.2 प्लस 5.2, तो ये आपका इजीली 130 प्लस 5.2 140 प्लस 140.4, तो कितना आ गया आपका ये 140.4। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब है कि अगर आप 27% लेके चलते देन थोड़ा आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती, तो इट मीन इसके आप सेगमेंट्स बनाओ। 27% आप 30% भी निकाल सकते थे इसका, 30% में से 1% आपका 3% आप माइनस कर सकते थे, आपको जैसे अच्छा लगे। बट मेरी अप्रोच ये रहेगी 27%, अगर आपको 1% है पता है तो 27 से आप उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे, देन आपकी एक्यूरेट वैल्यू आ जाएगी। बट ये थोड़ा इजी वे है, क्योंकि 1/4 25% आप 7% आपको पूछा था, 1/4 हमने फ्रैक्शंस में किया था, 1/4 इज इक्वल टू 25% होता है, प्लस 1 टोटल 27%। तो इजीली आपने इसको निकाल दिया। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में इतना ही। रिमेनिंग पार्ट ऑफ हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज क्विकली हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। जय हिंद।